आज मैं आपके सामने कक्षा 7 पाठ 15 छोटा जादूगर लेकर आ रहा हूं, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो छोटा जादूगर। कार्निवाल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। मैं खड़ा था फुब्बारे के पास, जहां एक लड़का चुपचाप शरबत पीने वालों को देख रहा था। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर से एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। उसके मुख पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखाएं थीं। मैं उसकी ओर ना जाने क्यों आकर्षित हुआ। तो जयशंकर प्रसाद जी बोल रहे हैं कि मैं कार्निवाल के मैदान में खड़ा था और वहां पर एक बालक को देखता हूं। वो एक अजीब तरह की पोशाक पहने हुए है, गले में रस्सी, फटा कुर्ता और कुछ ताश के पत्ते लिए हुए है। मैंने पूछा, क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा? मैंने सब देखा। यहाँ चूड़ी फेंकते हैं, खिलौने पर निशाना लगाते हैं। मुझे तो कुछ खिलौने पर निशाना लगाना अच्छा मालूम हुआ। जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है। उससे अच्छा तो ताश का खेल मैं दिखा सकता हूँ। तो उस बालक ने श्रीमान जी से कहा कि ये सब निकम्मे हैं और इससे अच्छा तो ताश का खेल मैं दिखला सकता हूँ। अपनी बड़ी प्रगल्भता से कहा। मैंने पूछा, और उस पर्दे में क्या है? वहां तुम नहीं गए थे? तो वह उत्तर देता है, नहीं, वहां मैं नहीं जा सकता, टिकट लगता है। उसने बड़ी सादगी से कहा। मैंने कहा, तो चलो, मैं वहां तुमको लेवा चलूं। उसने कहा, वहां जाकर क्या कीजिएगा? चलिए निशाना लगाया जाए। तो वह बालक बोलता है कि चलो हम निशाना लगाते हैं। मैंने उससे सहमत होकर कहा, तो फिर चलो पहले शरबत पी ली जाए। तो लेखक कहते हैं कि चलो सबसे पहले अपन शरबत पीते हैं और उसके बाद निशाना लगाने चलते हैं। हम दोनों शरबत पीकर निशाना लगाने चले। राह में ही उससे पूछा, तुम्हारे और कौन कौन हैं? तो वह बालक उत्तर देता है, माँ और बाबूजी। उन्होंने तुमको यहाँ आने के लिए मना नहीं किया? ऐसा लेखक पूछते हैं। तो बालक बोलता है, बाबूजी जेल में हैं। तो लेखक पूछते हैं, क्यों? तो वह बड़े गर्व के साथ बोलता है, देश के लिए। और तुम्हारी माँ? वह बीमार है, उत्तर बालक ने दिया। और तुम तमाशा देख रहे हो? उसके मुंह पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी। जैसे कोई दूसरे का तिरस्कार करता है और हंसता है, वैसे ही उसके मुख से हंसी निकली। उसने कहा, तमाशा देखने नहीं, दिखाने आया हूं। कुछ पैसे ले जाऊंगा तो माँ को पथ्य दूंगा। मुझे शरबत ना पिलाकर आपने मेरा खेल देखकर मुझे कुछ दे दिया होता तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती। तो वह बालक कहता है कि मैं यहाँ पर देखने नहीं आया हूँ, बल्कि 2 पैसे कमाने आया हूँ। यदि आप मेरा खेल देख लेते, कुछ दे देते, तो मैं अपनी माँ को वो पैसे देता और वह मेरे ऊपर बहुत प्रसन्न होती। मैं आश्चर्य से उस 13-14 वर्ष के बालक को देखने लगा। हाँ, मैं सच कहता हूँ बाबूजी, माँ बीमार है, इसलिए मैं नहीं गया। कहाँ? जेल में, उस बालक ने उत्तर दिया। जब कुछ लोग खेल तमाशा देखते ही हैं तो मैं क्यों न दिखाकर माँ की दवा करूं और अपना पेट भरूं। तो वह बालक कहता है कि मैं यह तमाशा दिखाकर
अपना एवं अपने परिवार का भरण पोषण करूं। मैंने उससे कहा, अच्छा चलो निशाना लगाया जाए। हम दोनों उस जगह पर पहुंचे जहां खिलौनों के गेंद से गिराया जाता था। खिलौनों को गेंद से गिराया जाता था। मैंने 12 टिकट खरीदकर उस लड़के को दिए। वह पक्का निशानेबाज, उसकी कोई गेंद खाली नहीं गई। तो जो वो छोटा जादूगर था वह बड़ा निशांची बालक था। हर बाल में कोई ना कोई वस्तु गिरा देता था। देखने वाले दंग रह गए। उसने 12 खिलौनों को बटोर लिया, लेकिन उठाता कैसे? कुछ मेरे रूमाल में बांधे, कुछ जेब में रख लिए। तो उसने तमाम खिलौने गिरा तो लिए, पर उठाने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए उसने कुछ अपने जेब में रख लिए और कुछ मेरे रूमाल में बांध दिए। कलकत्ता के सुरम्य बॉटेनिकल उद्यान में लाल कमलिनी से भरी हुई एक छोटी झील के किनारे घने वृक्ष की छाया में अपनी मंडली के साथ बैठा हुआ मैं जलपान कर रहा था। इतने में वहीं छोटा जादूगर दिखाई पड़ा। मस्तानी चाल से झूमता हुआ आकर कहने लगा, बाबूजी नमस्ते, आज कहिए तो खेल दिखाऊं। तो वह उनको पहचान गया और नमस्ते करता है और क्या कहता है कि बाबूजी क्या मैं आज आपको खेल दिखा सकता हूं? नहीं जी, अभी हम लोग जलपान कर रहे हैं। तो बाबूजी ने उत्तर दिया कि नहीं, अभी हम कुछ जलपान कर रहे हैं, अभी समय नहीं है। फिर इसके बाद क्या गाना बजाना होगा बाबूजी? तो वह पूछता है कि आप जलपान कर लीजिए, उसके बाद कुछ हो जाएगा। नहीं जी, तुमको मैं क्रोध में कुछ और कहने जा रहा था। श्रीमती जी ने कहा, दिखलाओ जी, तुम तो अच्छे आए, भला कुछ मन तो बहले। तो श्रीमती जी उनकी बोलती हैं कि चलो आप बढ़िया आए हो, कुछ मन तो बहल जाएगा। मैं चुप हो गया क्योंकि श्रीमती की वाणी में माँ की सी वह मिठास थी। तो जब मेरी श्रीमती जी ने ये वाक्य निकाले तो एक माँ और एक बालक के संबंध में जो प्रेम होता है, परस्पर जो प्रेम होता है, उस प्रेम को मैंने उनकी वाणी में देखा, जिसके सामने किसी भी लड़के को रोका नहीं जा सकता। उसने खेल आरंभ किया। उस दिन कार्निवाल के सब खिलौने उसके खेल में अपना अभिनय करने लगे। तो जो उस कार्निवाल के मैदान में उसने खिलौने जीते थे वो खेल के पात्र बन चुके थे। बिल्ली रूठने लगी, भालू मनाने लगा, बंदर घुड़कने लगा, गुड़िया का ब्याह हुआ, गुड्डा बरकाना निकला। लड़के की वाचालता से भी अभिनय हो रहा था। सब हंसते हंसते लोटपोट हो गए। तो वह बालक वहां पर उपस्थित सभी व्यक्तियों के मन को इतने काबिलियत से मोह रहा था कि किसी को कुछ पता भी नहीं चल रहा था। ताश के पत्ते लाल हो गए, फिर सब काले हो गए। गले में सूत की डोरी टुकड़े टुकड़े होकर फिर जुड़ गई। तो वह अपना कर्तव्य दिखाने लगा। लट्टू अपने आप नाच रहे थे। मैंने कहा, अब हो चुका, अपना खेल बटोर लो, हम लोग भी अब जाएंगे। तो लेखक ने क्या कहा कि अब हम लोग यहाँ से जाएंगे, अब अपना तमाशा बंद करो। श्रीमती जी ने धीरे से 1 रुपए दे दिया। वह उछल पड़ा। मैंने कहा, लड़के, छोटा जादूगर कहिए। जब मैंने लड़के कहा तो वह कहता है कि मुझे मेरा नाम यानी छोटा जादूगर कहिए, यह मेरा नाम है, इसी से मेरी जीविका चलती है। मैं कुछ बोलना चाहता था कि श्रीमती जी ने कहा, अच्छा तुम इस रुपए का क्या करोगे? पहले अब वह उत्तर देता है कि पहले भरपेट पकौड़ी खाऊंगा, फिर एक सूती चादर लूंगा। मेरा क्रोध अब लौट आया। मैं अपने आप बहुत क्रोधित होकर सोचने लगा, ओह कितना स्वार्थी हूं मैं। उसके 1 रुपए पाने पर मैं ईर्ष्या करने लगा था ना। तो जब श्रीमती जी ने उसको रुपए दिए तो मैं
श्रीमती जी से और उस बालक से ईर्ष्या करने लगा कि उसे 1 रुपए क्यों दिया गया। पर जब उसने पूरी हकीकत बतलाई तो मेरा मन प्रसन्न हो गया। वह नमस्कार करके चला गया। कुछ लोग कुंज देखने के लिए चले। रह रहकर छोटा जादूगर का स्मरण होता था। एक दिन सचमुच वह झोपड़ी के पास चादर कंधे पर डाले खड़ा था। मैंने मोटर रोककर उससे पूछा, तुम यहाँ कहाँ? तो अब देखिए, ये चित्र में बालक अपना कर्तव्य दिखला रहा है। तो वह उत्तर देता है, मेरी माँ यही है ना। अब उसे अस्पताल वालों ने निकाल दिया। क्या कहता है कि मेरी माँ को अस्पताल वालों ने निकाल दिया है। जैसे ही यह वाक्य सुनते हैं तो वो अपनी गाड़ी से उतरते हैं। उस झोपड़ी में देखा तो एक स्त्री चिथड़ों के साथ लदी हुई कांप रही थी। छोटे जादूगर ने कम्बल ऊपर डालकर उसके शरीर से लिपटते हुए कहा, मेरी माँ। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। जब वह अपनी माँ से लिपटकर मामा कह रहा था तब उसका यह ममत्व, यह प्यार देखकर मेरी आंखों से आंसू झलक पड़े। एक दिन कलकत्ते के उस उद्यान को फिर देखने की इच्छा से मैं अकेला ही चल पड़ा। 10 बज चुके थे। मैंने देखा कि उस निर्मल धूप में सड़क के किनारे एक कपड़े पर छोटे जादूगर का रंगमंच सजा था। मोटर रोककर उतर पड़ा। वहां बिल्ली रूठ रही थी। ब्याह की तैयारी थी। पर यह सब होते हुए भी जादूगर की वाणी में प्रसन्नता की तरी नहीं थी। तो कार्यक्रम तो वही हो रहा था, पर जो उस बालक के वाणी में जादू थी, रौनकता थी, वह इस समय नहीं थी। मानो उसके रोए रो रहे थे। मैं आश्चर्य से देख रहा था। खेल हो जाने पर पैसा बटोरकर उसने भीड़ में से मुझे देखा। वह जैसे क्षण भर के लिए स्फूर्तिमान हो गया। मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए पूछा, आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? तो पूछते हैं कि आज क्या बात है, आज आपका खेल जमा नहीं? तो बालक ने उत्तर दिया, माँ ने कहा था कि आज तुरंत चले आना, मेरी घड़ी समीप है। अविचल भाव से उसने कहा। तो जब मैंने प्रश्न पूछा तो उसने उत्तर दिया कि माँ की अंतिम सांसें चल रही हैं, तब भी तुम खेल दिखाने चले आए। मैंने क्रोध से कहा। तो ऐसे वाक्य सुनकर बाबूजी क्रोधित हो गए और कहा कि इस समय भी तुम खेल दिखाने चले आए? उसने कहा, क्यों नहीं आता? और कुछ कहने में जैसे वह अपमान का अनुभव कर रहा था, तो अपनी वास्तविकता बतलाने में उसे झिझक हो रही थी। क्षण भर में मुझे अपनी भूल मालूम हो गई। अब कहते हैं कि मुझे अपनी भूल का एहसास हुआ कि गरीबी क्या चीज होती है। उसके झोले को गाड़ी में फेंककर उसे भी बैठाते हुए मैंने कहा, जल्दी करो। बताए हुए पथ पर चल पड़ा। और क्या करते हैं वो कि उस बालक के जो जादू का सामान था वह अपनी गाड़ी में डालते हैं और ड्राइवर से कहते कि जल्दी चलो। और जैसे जैसे वह रास्ता बतलाता जाता था गाड़ी चलती जाती थी। कुछ ही मिनटों में झोपड़े के पास पहुंचा। जादूगर दौड़कर माँ माँ पुकारते हुए झोपड़े के अंदर घुस पड़ा। मैं भी पीछे पीछे था, किंतु स्त्री के मुंह से वे निकल कर रह गया। जब मैंने देखा कि वह अपने बेटे के लास्ट दर्शन, अंतिम दर्शन के लिए रुकी हुई थी। जैसे ही वह बालक पहुंचा, बेटा कहना चाहती थी, परंतु वह बेबस कह पाई और उसके प्राण निकल गए। उसके दुर्बल हाथ उठकर रह गए। जादूगर उससे लिपटकर रो रहा था। मैं स्तब्ध था।
वो एकदम रुख से गए। उस उज्जवल धूप में समग्र संसार जैसे जादू सा मेरे चारों ओर नृत्य करने लगा। तो जब मैंने देखा कि वाह, वह अपनी माँ से किस तरह से प्रेम करता है, और जैसे ही वह अपनी माँ से गले लगा वैसे ही उसकी माँ के प्राण पखेरु उड़ गए और लेखक दुख से भर गए। यहीं पर यह पाठ है पूर्ण होता है। इस पाठ के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। हम आपको सभी को यह चाहिए कि हम अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं। प्राणवायु दे हटा प्रदूषण, देते सबको संकट त्राण, वृक्ष हितैषी सच्चे जग के, करते पल पल जन कल्याण। तो हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाना चाहिए, जिससे हमारा पर्यावरण शुद्ध बना रहे। और संतति सा वृक्षों को मानो, पालो खूब बढ़ाओ, पर्यावरण शुद्ध करने को 10-10 वृक्ष लगाओ। यह हमें संकल्प लेना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आप निरंतर आगे बढ़ते रहें। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, यदि नए हों तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।